देखो ये आज हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 21। ठीक, मैं टॉपिक नंबर 20 तक पढ़ा चुका हूँ, जिसमें रेक्टिक स्टेन है, बीजी स्टेन है, पैप स्टेन है, पास स्टेन है और एमोइलॉइड स्टेन। चारों स्टेन मैंने पढ़ा दिए। टॉपिक नंबर 20 है ये। टॉपिक का नाम पैराफिन ब्लॉक्स फिलिंग। ठीक, मतलब पैराफिन ब्लॉक्स को कैसे फिल करना, हिस्टोपैथोलॉजी का टॉपिक है ये। DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक है। DMLT सेकेंड ईयर भी पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। ठीक, अब हम इसको देखते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन में चलते हैं। इज द प्रोसेस, ये क्या है, एक प्रक्रिया है। ऑफ सिस्टमेटिकली आर्काइविंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, मतलब कि सिस्टमिकली ऑर्गेनाइज की जाती है और आर्काइव की जाती है। आर्काइव का मतलब है कोई पुरानी चीज़ को ढूंढ के निकालना। जैसे कभी कभी तुमने मोबाइल में भी देखी होगी, जैसे कोई फ़ोटो वगैरह है या कुछ डिलीट हो जाती है तो आर्काइव में मिल जाती है। ठीक है ना। एंड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है व्यवस्था करना या किसी चीज़ का सिस्टम बनाना, ऐसा मान लो। आगे लिखो, फॉर्मेलिन फिक्स्ड पैराफिन एम्बेडेड FFPE टिश्यू ब्लॉक्स इन पैथोलॉजी और रिसर्च लेबोरेटरी। दोबारा देखते इसको। इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली आर्काइविंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फॉर्मेलिन फिक्स्ड पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू ब्लॉक्स इन ए पैथोलॉजी और रिसर्च लेबोरेटरी। मतलब ये एक प्रक्रिया है जिसमें क्या है, फॉर्मेलिन के द्वारा फिक्सेशन होता है और पैराफिन में एम्बेडेड करते हैं किसको, टिश्यू ब्लॉक को। और ये इन्हें एक पैथोलॉजी में होती है ये प्रक्रिया, और या फिर रिसर्च लेबोरेटरी में होती है। ये कहनी चाह रही है पूरी लाइन। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस सिस्टम एंश्योर, यह सिस्टम सुनिश्चित करता है, ये कंफर्म करता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि हाँ मैंने कंफर्म ये काम कर लिया है, तो वैसे ही ये सिस्टम जो इंश्योर करेगा दैट, जो कि ये कि द टिश्यू स्पेसिमेन, जो स्पेसिमेन टिश्यू है, विच आर एनकेस्ड, जो कि क्या है, एनकेस्ड है इन सॉलिड पैराफिन, सॉलिड पैराफिन बैग्स में, एंड कंटेन एम्बेडेड बायोलॉजिकल, और क्या है, भरा हुआ किससे, एम्बेडेड बायोलॉजिकल सैंपल से, आर प्रॉपरली स्टोर्ड, जो कि प्रॉपरली स्टोर है, और लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए, प्रिजर्वेशन, लंबे समय तक संभाल के रखने के लिए, एंड इजी रिट्राइबल फॉर फ्यूचर, मतलब कि बहुत आसानी से हम आगे उसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। किसके लिए, डायग्नोस्टिक के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और रिसर्च पर्पज़ के लिए। द प्रोसेस ऑफ एम्बेडिंग, जो मतलब एम्बेडिंग की प्रोसेस है, एक टिश्यू स्पेसिमेन की इन मोल्टन पैराफिन वैक्स, इन मतलब मोल्टन मतलब थोड़ी पिघली हुई टाइप की पैराफिन वैक्स में, टू क्रिएट, निर्माण करती है, बनाती है, एज ए सॉलिड ब्लॉक्स। ये क्या बनाती है, सॉलिड ब्लॉक्स बनाती है। किसके लिए बनाती है, फॉर स्लाइसिंग एंड माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, मतलब स्लाइसिंग और माइक्रोस्कोपिक परीक्षण के लिए बनाती है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, इसके स्टेप देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 में डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब समझ जाओ, डी का मतलब है हटाना, हाइड्रेशन का मतलब पानी या जल, मतलब जो टिश्यू में पानी है उसको हटाना। किससे हटाएंगे, अल्कोहल से। तो अब देख लेते हैं। ये मैंने अल्कोहल वाली बात कई बार बता भी दी है पीछे। प्लेस द टिश्यू इन ये क्या है समझ में नहीं आ रहा, ग्रेविडेड एथेनॉल। ठीक है, ग्रेविडेड का मतलब तो शायद फैले हुए से होता है, पर देखते हैं क्या कह रही। प्लेस द टिश्यू इन ग्रेविड एथेनॉल सॉल्यूशन, मतलब टिश्यू को ग्रेविड एथेनॉल विलयन में रख दो। EG
जैसे कि पहले 70% वाले अल्कोहल में रखेंगे, 95% वाले पे, फिर 100% वालों, फिर आगे टू रिमूव वाटर, फिर क्या है वाटर हट जाएगा, ठीक है ना। आगे यूज एनफ टाइम इन ईच सॉल्यूशन। यूज का मतलब प्रयोग करें, एनफ का मतलब पर्याप्त मात्रा में समय लें, किसके लिए, इन ईच सॉल्यूशन, जब हर सॉल्यूशन में डालेंगे तब। जैसे कि पहले 70% में डालो तो कुछ समय दें उसको, ऐसे नहीं कि तुरंत डालो और निकाल लो। टू एंश्योर, और सुनिश्चित करो, थ्रो डिहाइड्रेशन, और मतलब तुम चेक करो कि उसमें डिहाइड्रेशन हो गया है या नहीं हो गया, ये बात देखो सही से। बट अवॉइड करो किसको, एक्सेसिव टाइम एट हाई टेम्परेचर, मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है ज़्यादा टेम्परेचर पर, इस चीज़ को अवॉइड करो। टू प्रिवेंट बिटरनेस, उसमें कड़वापन ना आए, इस चीज़ को रोकने के लिए, ठीक। स्टेप नंबर 2 देखते हैं, क्लियरिंग। इसको जाइलिन से करती है, मैं पहले बता चुका हूँ। रिप्लेस द एथेनॉल, इथेनॉल को उसमें से हटा देंगे, क्योंकि जो वाटर जो हमने निकाला है इथेनॉल के द्वारा, तो अब इथेनॉल उसमें आगे होगी टिश्यू में, तो इथेनॉल को हटाना, मतलब उसको क्लियर करना। तो आगे बोला रिप्लेस द इथेनॉल विद एक क्लियरिंग एजेंट, क्लियरिंग एजेंट के साथ में इथेनॉल को हटाएंगे। आगे लिखो सच एज, जैसे कि जाइलिन से हमेशा हटाते तो वैसे हटाएंगे, ये बात करी। टू मेक द टिश्यू, और टिश्यू को बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, मतलब बिल्कुल क्लियर कर देंगे उसको, ठीक। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। द टिश्यू इज देन ट्रांसफर्ड, उसके बाद टिश्यू को ट्रांसफर कर देंगे, मतलब स्थानांतरण कर देंगे। आगे कहाँ करेंगे वो देखते हैं। टू ए बाथ, ये बात नहीं है वाटर बाथ है, वो भी साथ वार्म वाटर बाथ है। ऑफ मेल्टन पैराफिन वैक्स, नहीं बाथ ऑफ गर्म पानी की बात नहीं है, मोल्टन पैराफिन वैक्स का, ठीक है ना। विच विल रिप्लेस, जो कि रिप्लेस कर देगा किसको, क्लियरिंग एजेंट को। मतलब पहले तो इथेनॉल को हटाएंगे जाइलिन से, फिर जाइलिन को भी हटाएंगे किससे, मोल्टन पैराफिन वैक्स से, ठीक है ना। इसमें लिख रहा क्लियरिंग एजेंट को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, मतलब हटा देंगे। आगे है स्टेप नंबर 3 में इनफिल्ट्रेशन एंड एम्बेडिंग। इसमें देखते हैं क्या क्या करना। इनफिल्ट्रेशन का मतलब किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के अंदर घुस जाना, समझ लो हिंदी में बताऊँ तो। जैसे कि तुम्हें क्या समझाऊँ, कभी कभी तुमने जैसे पेड़ देखे होंगे जंगलों में, 2 पेड़ आपस में लिपट के मिक्स टाइप के हो जाते हैं, तो हमें ऐसे पहचानने में भी दिक्कत होती है कि ये कौन सा पेड़ है। ये ऐसे समझ लो बालू रेत में मैं आधी ईंट घुसा दूँ, मान लो बहुत सारी बालू रेत पड़ी है और उसमें मैंने आधी ईंट छुपा दी, तो उस तरीके से वो क्या होगी, इनफिल्ट्रेट कर गई उसके अंदर, ठीक है ना। पर उसको एग्जांपल सही नहीं, जो पेड़ वाला बता रहा हूँ मैं वही सही है। जैसे फैटी लीवर समझ लो, मेडिकल लाइन में समझाऊँ तो उसमें फैट जो है क्या हो जाती है, इनफिल्ट्रेट कर जाती है, लीवर में मतलब चर्बी आ जाती है। आगे बोले से प्लेस द टिश्यू, टिश्यू को रखो किस में, इन ए मोल्ड, मोल्ड में। एंड फिल भर दो उसको, किसको, द मोल्ड को, किसके साथ, मोल्टन पैराफिन वैक्स के साथ। मोल्टन पैराफिन वैक्स का मतलब यहाँ पे उस वैक्स की बात करें जो थोड़ी मुलायम टाइप की है, थोड़ी पिघली हुई टाइप की। एक तो सॉलिड रहती है, पर ये सॉलिड की बात नहीं चल रही, मोल्टन की चल रही। अब आगे देखते हैं। एंश्योर, सुनिश्चित करो, द टिश्यू, टिश्यू को इज प्रॉपरली, सही से ओरिएंटेड, मतलब उसकी मैंने बताई थी ओरिएंटेड, जैसे पोस्टीरियर, एंटीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर, मतलब उसकी जो पोजीशन है उसको प्रॉपरली क्या करो, एंश्योर करो। एंड सराउंडेड, उसके चारों ओर क्या करो, बाय द वैक्स, उसके चारों ओर वैक्स को मतलब एंश्योर करो, ये कहनी चाहिए। स्टेप नंबर 4 में सॉलिडिफिकेशन, मतलब हमें अगर सेक्शन कट करने तो उसको थोड़ा सॉलिड होना ज़रूरी है, उसी को देखते हैं। अलाउ द वैक्स टू कूल, वैक्स को ठंडा होने की अलाउ करो, परमिशन दो, ये करो जैसे भी कर सकते हो। एंड सॉलिडिफाइंग, ठंडा हो जाएगा तो खुद ही सॉलिड हो जाएगा। विच क्रिएट, जो कि बनाएगा क्या, ए हार्ड, हार्ड मतलब कठिन, सॉलिड पैराफिन, सॉलिड पैराफिन बनाएगा, सॉलिड पैराफिन ब्लॉक्स बन जाएंगे उसके, कंटेनिंग, जो कि भरे होंगे किससे, द टिश्यू स्पेसिमेन, टिश्यू स्पेसिमेन से। दीज ब्लॉक कैन बी स्टोर्ड, ये ब्लॉक्स क्या होंगे, स्टोर होंगे इसमें एट द रूम टेम्परेचर,
और एक्सटेंडेड पीरियड, आगे लंबे समय के लिए जितने दिन तुम कर सकते हो। ठीक, अगर जो दूसरे उससे देखें तो तरीके से स्टेप में देख लो, इंट्रोडक्शन वही रहेगा, वही है। डिहाइड्रेशन करो, पानी हटा दो। क्लियरिंग करो, एल्कोहल हटा दो, क्योंकि एल्कोहल डिहाइड्रेशन हटाने काम आई थी। फिर इन्फिल्ट्रेशन करो, किसको, मोल्टन पैराफिन वैक्स में। एम्बेडिंग करो, इसमें इस कोई पैराफिन वैक्स में करेंगे। और ओरिएंटेड चेक करेंगे। कूलिंग को, पैराफिन ब्लॉक को ठंडा कर लो जिससे वो सॉलिड हो जाए। इम्पोर्टेंस, इसका महत्व क्या है, मतलब क्यों करते हैं। सपोर्ट टिश्यू स्ट्रक्चर मिल जाएगा, टिश्यू के स्ट्रक्चर को सपोर्ट मिलेगी। प्रिजर्व टिश्यू मार्फोलॉजी, जो टिश्यू की मार्फोलॉजी है वो जैसी हमने सैंपल के रूप में निकाली थी वैसी की वैसी रहेगी। इनेबल सेक्शनिंग, हमें जो माइक्रोस्कोपिक के लिए सेक्शन काटने उसको काट सकते हैं। अब आ जाओ क्वालिटी कंट्रोल, इसको कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। प्रॉपर फिक्सेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अगर तुम्हारी प्रॉपर फिक्सेशन होएगी नहीं तो तुम्हारा जो सैंपल के रूप में जो टिश्यू वगैरह हैं, तुम्हारे सेक्शन जो कट करिए क्या ख़राब हो जाएंगे। एडुकेट डिहाइड्रेशन, पर्याप्त मात्रा में डिहाइड्रेशन करें, ठीक है ना। करेक्ट पैराफिन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है उसको करेक्ट करें। अब आगे लिख लो, प्रॉपरली प्रीपेयर्ड पैराफिन ब्लॉक्स आर क्रूशियल फॉर एक्यूरेट हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस। ठीक, अगर तो शॉर्ट में समझो तो देख लो, फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इन्फिल्ट्रेशन, एम्बेडिंग, कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन, इससे पूरी वो समझ सकते हो टिश्यू ब्लॉकिंग की प्रोसेस। वैसे ये भी बताइए, ये भी कोई वो नहीं। डिहाइड्रेशन से पहले मैंने फिक्सेशन नहीं लिखी, फिक्सेशन करना चाहो कर लो। ठीक, मतलब ये तो कोई आसानी लग रही है मेरे को, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। चलो वीडियो बंद करते हैं, आगे दूसरी बनाते हैं।